तुम्हें लग रहा होगा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि कार्बन एवं उसके यौगिक जैसे केमिस्ट्री के चैप्टर्स को समझने के लिए काफी टाइम चला जाएगा। अरे टेंशन क्यों है, आइए 5 मिनट में इसका काम तमाम करते हैं। पहले क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतने सारे एलिमेंट्स पृथ्वी पर है तो कार्बन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कार्बन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, यानी कि कार्बन आपको आपके अंदर, आपके आसपास, खाने पीने में हर जगह देखने को मिलता है। इसलिए देखो, पहले कार्बन को देख लो, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन मिला के कार्बन का एक एटम बनता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बीच में आ गए और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं। सबसे बाहर की शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। और कार्बन के पास अंदर की शेल में 2 और बाहर की शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि एटम कार्बन अगर स्टेबल होना चाहता है तो उसे अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। वैसे सब एलिमेंट्स पर ये लागू नहीं होता, क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है कि जितने केमिस्ट्री में रूल्स होते हैं उससे ज्यादा तो एक्सेप्शंस भरे हुए हैं। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। अब यहाँ पर कार्बन चाहे तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी लगती है। तो कार्बन कहता है कि ना भाई, हमसे ना हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि कहीं से 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर भी कार्बन अनस्टेबल ही हो रहा है, क्योंकि ये दोनों केसेस में एक बार कार्बन C4+ और दूसरी बार C4- आयन बना रहा है और वो पता नहीं अनस्टेबल ही रह रहा है। मतलब भैया, आयोनिक बॉन्डिंग तो कार्बन से होने नहीं वाली। तो यहाँ पर कार्बन बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि वो किसी दूसरे एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के पास वैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन है और उसे स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और दूसरी साइड कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन्स एक कार्बन के एटम के साथ जुड़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की भूख को शांत कर देते हैं। यहाँ पर सबकी इलेक्ट्रॉन्स की भूख शांत हो जाती है, हाइड्रोजन की और कार्बन की भी। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। जैसे कि हमने देखा कि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाँ पता है, मैंने आगे 8 बोला था, लेकिन वो भी तो बोला था कि जितने रूल्स उससे कई ज्यादा एक्सेप्शंस। तो 2 हाइड्रोजन है, दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा, सिंपल है, शेयर कर लेंगे और H2 फॉर्म हो जाएगा। अभी 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की पेयर होगी और इसी पेयरिंग को सिंगल बॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। और कुछ एग्जांपल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन के पेयर्स उतना ही बॉन्ड। बस इतना याद रखना कि हाइड्रोजन को छोड़कर सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स की भूख होती है। याद रखना कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और उसे 4 और चाहिए। मतलब कि यहाँ पर कार्बन पर 4 सिंगल बॉन्ड से ज्यादा नहीं बन सकते। गलती से भी आप कहीं पर कार्बन के 5 बॉन्ड मत बना देना, बाद में बोलना मत बताया नहीं। अभी एक दोस्ती की कथा सुनाते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन की दोस्ती, क्योंकि ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो साथ में मिलकर हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स भी 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड जैसे कि अल्केन्स और अनसैचुरेटेड जैसे कि अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स में हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं कंपेयर टू अल्कीन्स और अल्काइंस, इसलिए उसे सैचुरेटेड कहा जाता है। अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है, और अगर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए तो उसे अल्कीन कहेंगे, और ट्रिपल हो जाए तो अल्काइन। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अभी याद रखना कि हाइड्रोजन 1 नंबर का लुक्खा है, क्योंकि जब देखो तब ढेर सारे हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हो जाते हैं। जैसे कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को 1, तो 4 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएंगे और यहाँ पर 4 सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। लुक्खे तो और भी आना चाहते हैं, लेकिन कार्बन के पास जगह ही नहीं है, क्योंकि आगे हमने क्या देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन ही है उसके पास और उसे 4 ही चाहिए, तो 5वां हाइड्रोजन नहीं आ सकता। अगर 2 कार्बन हो तो उनको भी आसपास में ज्वाइंट होना होगा, तो एक बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा और दोनों कार्बन 3-3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। अभी इतना होने के बाद गिन लेने का कि हाइड्रोजन 1 बॉन्ड ही बना रहा है ना, और कार्बन के कहीं 4 से ज्यादा बॉन्ड तो नहीं हो गए। क्या है, बाद में कोई लफड़ा नहीं चाहिए अपने को। ये जो 2 कार्बन वाला बना उसे इथेन कहा जाता है, और जैसे सिंगल वाला मीथेन था। सिंपल सी बात है, जितने कार्बन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंपाउंड के नाम चेंज होते जाएंगे। टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी बात करते हैं अल्कीन और अल्काइन के बारे में। ऊपर हमने इथेन देखा, अगर हम उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल ले तो लोचा नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों कार्बन के पास 1 बॉन्ड खाली रह जाएगा, क्योंकि उसको स्टेबल होने के लिए 4 बॉन्ड चाहिए। तो यहाँ पर दोनों कार्बन 4था बॉन्ड अपने बीच में ही बना लेंगे और यहाँ पर अल्कीन बन जाएगा, क्योंकि C के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे ऊपर 2 कार्बन इथेन बना रहे थे, वैसे यहाँ पर 2 कार्बन इथेन बन जाएंगे। अब अगर एक और हाइड्रोजन दोनों साइड से निकाल ले या फिर निकल जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि एंड में 4 बॉन्ड ही तो बनाने कार्बन को, और वो इथाइन हो जाएगा जो कि अल्काइन है। नामकरण आपको अल्केन जैसा ही करना है, सिर्फ इन या आइन में चेंज आएगा।
एक और प्रोपेन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने आगे कार्बन के नंबर के हिसाब से नाम दिखाए, उसे याद कर लेना, सब कुछ उसी पर है। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तीनों के बीच बॉन्ड बना दो, खाली जगहों पर हाइड्रोजन रख दो और चेक कर लो कि सब कार्बन के 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं ना। आगे किया वैसे ही प्रोपेन बन जाएगा और प्रोपाइन भी फॉर्म होंगे। अभी इन चीजों में केमिकल फॉर्मूला भले ही सेम हो, लेकिन इसमें भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो ये 5 कार्बन वाला पेंटेन है, एकदम लीनियर फॉर्म में। मान लो मैंने एक कार्बन का हाइड्रोजन निकाल दिया और एक कार्बन को कट करके उस जगह पर लगा दिया, तो है तो यहाँ पर भी 5 कार्बन और उतने ही हाइड्रोजन, लेकिन इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। मान लो अभी इसी कार्बन पर दूसरा हाइड्रोजन भी निकाल लिया, दूसरा कार्बन कट करके वहां लगा दिया, तो स्ट्रक्चर तो अलग हो गया, लेकिन केमिकल फॉर्मूला सेम है। अभी मान लो मीथेन है, सिंपल वाला, एक हाइड्रोजन दूर करके वहां पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, तो बन जाएगा अल्कोहलिक कंपाउंड मिथेनॉल। यहाँ पर बस एग्जांपल अल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप का दिया है, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकता है। अभी आइए अब इसका नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण देख लेते हैं पूरी प्रोसेस का। पहले कार्बन के नंबर्स गिन लीजिए कि कितने कार्बन है। फॉर एग्जाम्पल 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल ग्रुप, तो उसके पीछे ऑल लगाइए। या कोई और फंक्शनल ग्रुप है तो टेबल में दिए गए प्रीफिक्स या सफिक्स को यूज कीजिए। और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उस हिसाब से नाम रखिए। इस नोमेनक्लेचर टेक्निक को IUPAC नोमेनक्लेचर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका IUPAC नाम क्या होगा? देखिए 5 कार्बन है मतलब पेंटेन और अल्कोहल ग्रुप है मतलब पेंटेनॉल, और यहाँ पर 4 कार्बन है, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है इसलिए क्लोरोब्यूटेन। एकदम सिंपल सा IUPAC नोमेनक्लेचर है। इसके आगे एडवांस भी होता है लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी और भी कुछ 2-3 और रिएक्शंस और एक टॉपिक है इसमें, लेकिन वो सिंपल है, आप पढ़ के याद कर सकते हैं। समझने वाला इतना ही था। चाहते हो कि उन पर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।